इसमें क्या है, इसमें 2 फंक्शन है और इसमें 3 फंक्शन है। अगर पूछा जाए कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा तो आप निकालते रह जाएंगे, तीनों पर चेक करते ही रह जाएंगे कि कितना होगा। तो आप इस तरह से हम बता दिए हैं, तो आप तो देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा। इसका क्या होगा 3π/2 और इसका क्या होगा 0 होगा। कैसे? इस तरह के क्वेश्चन बनाने में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इस पर जो दिया हुआ है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लेंगे और बता देंगे कि इस पर डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात एक पॉइंट पर बताएंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। और इसमें पूछ क्या रहे हैं, ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछ रहे हैं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन इस तरह से बहुत है और एग्जाम में निश्चित है कि पूछता ही है। तो अगर एक पॉइंट पर हम दिखाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 नंबर, इस तरह से मिलेगा। तो इसे हम ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे निकालें। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम जानेंगे कि कंटिन्यूटी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं। सब्जेक्टिव बनाने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 1 नंबर का होता है। तो ऑब्जेक्टिव हम कम समय में कैसे बनाएं। तो अगर कम समय में बनाना आप चाहते हैं तो वीडियो की लास्ट तक देखिएगा, इसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम कंटिन्यूटी के थ्योरी पढ़ चुके थे। उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर है तो क्या होता था। अगर एफ एक्स, मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम कंटिन्यूटी किस पर देखते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं। मान लीजिए एट एक पार्टिकुलर पॉइंट एक्स बराबर ए ले लेते हैं, तो क्या होता है, अगर यह कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता था x टेंस टू a एफ एक्स, यह एग्जिस्ट करता था। और दूसरा क्या, फंक्शन एफ ए के बराबर होता था, इस तरह से होता था। और यही देखा जाए तो यह इसको भी इम्प्लाई कर देगा, एल एच एल बराबर आर एच एल, निगेटिव हो गया तो एल एच एल बराबर क्या, आर एच एल बराबर एफ ए। अगर इतना हो जाए, इसमें से यह हो जाए, इतना का बराबर यह है, इस अगर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए हो जाता है तो हम बोल देंगे फंक्शन एफ एक्स ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। दूसरा नंबर हम क्या जाने थे, दूसरा नंबर में इसका अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा कंटिन्यूअस होता है। अर्थात क्या, 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उसका जोड़ घटाव भी कंटिन्यूअस होता है उसी पॉइंट पर। जैसे अगर मान लीजिए एफ एंड जी आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या होगा, इसका अलजेब्रा माने क्या होता है, जोड़ घटाव। अर्थात क्या, एफ प्लस माइनस जी यह भी कंटिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी यह भी कंटिन्यूअस होगा, एफ अपॉन जी, जहाँ जी बराबर नहीं 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यह क्या होता है, यह कंटिन्यूअस होता है। अगर जिस पॉइंट पर दिया रहेगा उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, यह जान चुके थे। तीसरा नंबर हम क्या जाने हुए थे, तीसरा नंबर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए, तीसरा नंबर हम क्या जाने हुए थे, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अर्थात 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई करें। देखिए, इसके पहले हम जो देखे हुए थे वो क्या था, थ्योरी था, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे डिटेल्स में। अगर नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब हम जो जानेंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर हम जानते हैं
एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यह क्या होता है, देखिए अगर कोई फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट लेकर के चेक करते हैं तो वह फंक्शन उस पर कंटिन्यूअस ही आता है, तो उसे हम बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए वह फंक्शन दे दिया और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप जानते हैं कि क्या वह फंक्शन हर एक पर जब कंटिन्यूअस है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो वैसे फंक्शन को हम याद कर लेंगे। तो उसमें पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 3 दे दिया, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए इस तरह से हम अगर ग्राफ में लेंगे तो यहाँ क्या 1 2 3 4 और मान क्या आएगा हर एक में 3, तो इस तरह से चला जाता है। तो यह देखिए इस तरह से जाएगा तो यह हमेशा इसी तरह से जाता रहेगा, यह कहीं नहीं टूटेगा, अर्थात कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया, अर्थात क्या यह किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो यह हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा। इसी तरह से अगर देखते हैं दूसरा नंबर है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यह क्या होता है, आइडेंटिटी एफ एक्स बराबर एक्स, अर्थात जो लिए वहीं आ गया, तो उसका ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से आता जाए आइडेंटिटी फंक्शन का। तो इसका भी अगर ग्राफ देखिएगा तो किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटता है, तो यह भी होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन फंक्शन, चौथा होता है कॉस फंक्शन। कोसाइन, इसी को शॉर्ट में कॉस कहते हैं और इसको साइन कहते हैं। पांचवा नंबर होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, यह इस तरह से होता है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, अर्थात x कुछ भी हो तो यह पॉजिटिव में ला देता है। तो इसका भी ग्राफ देखिएगा तो हमेशा कंटिन्यूअस ही रहता है। 6 नंबर में होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 यह क्या है, एक पॉलिनोमियल है, माने समीकरण है। कोई भी समीकरण वाला फंक्शन दे दे, एफ एक्स बराबर कोई भी समीकरण दे दे, तो उसका अगर ग्राफ हम देखेंगे तो कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। एक 7वां नंबर में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह अभी कहीं नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है। यह क्या होता है, एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, जहाँ ए बराबर नहीं 1 एंड ए ग्रेटर देन 0। यहाँ ए को हम बोल रहे हैं कि एक नहीं होगा, एक्स को नहीं बोल रहे हैं। एक्स कोई भी 0 से माइनस में जाए, पॉजिटिव में जाए, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यह 7 हो गया, 7 फंक्शन याद रखिएगा। कौन कौन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, साइन कॉस, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो 7 फंक्शन है यह किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई दे करके पूछ देगा किसी एक पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। अब कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो पार्टिकुलर पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस होते हैं और पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो वैसे फंक्शन को देखते हैं। देखिए इसमें जो साइन और कोस, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में केवल साइन और कोस ही है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, बाकी सब अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है, अर्थात किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो हम आगे समझते हैं।
अब देखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अर्थात क्या, वो हर एक जगह पर क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई पार्टिकुलर पॉइंट आएगा उसी पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अर्थात क्या, वो अपने डोमेन में, उसका जो डोमेन है उसी में वो कंटिन्यूअस होते हैं, बाकी सब पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम जानते हैं। देखिए जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखे हुए थे, ट्रिगोनोमेट्री में हम देखे हुए थे कि दो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखे हुए थे दो फंक्शन, साइन और कॉस क्या था, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन था। बाकी चार को हम देखते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए यह फंक्शन लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो फंक्शन में पहला नंबर लेते हैं टेंजेंट वाला, टेंजेंट फंक्शन, यह किस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। देखिए 10 का अगर मान हम 90 डिग्री देखते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अर्थात क्या, उसका ग्राफ वहाँ पर हमें मालूम नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, तो यह 90 डिग्री पर ही अनडिफाइंड होता है। और हम क्या जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल की बात किया जाए तो वह केवल 360 डिग्री तक होता नहीं, वह आगे भी बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो 90 डिग्री के समरूप, जैसे मान लीजिए यहाँ 2n+1 इंटू π/2, अगर इस तरह का कोई एंगल आ जाए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ फंक्शन, यह टेंजेंट फंक्शन है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर n बराबर w ले लीजिए, होल नंबर है, n बराबर अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। अगर n बराबर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n है तो इस तरह से 3 हो जाएगा और 3π/2 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। अर्थात क्या, में जो भी पॉइंट डोमेन में हम लेंगे तो वहाँ टेंजेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। दूसरा नंबर 10 के उल्टा कॉट लेते हैं, तो कॉट क्या, 0 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है, अर्थात 0 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है। तो 0 के लिए क्या, तो इसको n π में ले लेते हैं, n π, जहाँ n बिलोंग्स टू w, अर्थात n बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, n बराबर 1 लेंगे तो पाई हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2π हो जाएगा। इन सभी पॉइंट पर क्या होगा, कॉट फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा। और वहीं π/2 यहाँ ले ले, π/6 ले लेते हैं तो यह क्या है, इसके रूप में नहीं है, माने 2π, यहाँ क्या है, n जो है, यहाँ n के क्या आएगा, 1/6 आएगा। 1/6 क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह अगर सेक देखा जाए, सेक और कॉसेक, यही हमारा 4 बचा हुआ था। तो देखिए जो स्क्वायर फंक्शन हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, tan सेक के साथ काम करता है और कॉट कॉसेक के साथ काम करता है। तो इसी तरह इसका भी पॉइंट होता है, सेक किस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो 2n+1 इंटू π/2 पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। और यह किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यह हो जाएगा n π पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गई, टेंजेंट का 2n+1 इंटू π/2 हो गया, कॉट का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट n π हो गया, सेक का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 2n+1 इंटू π/2 हो गया, और कॉसेक का n π हो गया। इस तरह से हम इन चारों का, अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस पर डिसकंटिन्यूअस है और किस पर कंटिन्यूअस है, इस तरह से जान गए। और बाकी अब देखते हैं, जैसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की जाए, देखिए तो ये जो सब फंक्शन है ये अपने डोमेन में, माने ये जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए लॉगरिथम का डोमेन क्या होता है, r+−0 यही होता है। अर्थात इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया, अगर x बराबर, अर्थात क्या, 0 से छोटा लेंगे तो निगेटिव में चला आएगा और बराबर लेंगे तो यही इसमें नहीं आता है। तो लॉगरिथम फंक्शन में अगर दे दे, जैसे यहाँ log x होता है, अगर दे दे log x, अगर कह दे जांच करने के लिए -3 पर, तो क्या होगा, वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए रेशनल फंक्शन भी
कुछ पार्टिकुलर पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब देखिए रेशनल फंक्शन में 3 फंक्शन हमारा आ जाता है, कौन कौन? एक नंबर में आ जाता है ग्रेटेस्ट, दूसरा नंबर में आ जाता है स्मॉलेस्ट, और तीसरा में आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। फंक्शन इसको हम किस तरह से डिनोट करते थे? इस तरह से x को डिनोट करते थे। इसमें किस तरह से? इस तरह से करते हैं। और इसमें x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, इस तरह से हो जाता है। देखिए रेशनल फंक्शन केवल इंटीजर नंबर पर ही डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर नंबर क्या होता है? 0 होता है, +-1, +-2, +-3, अर्थात +- इन्फिनिटिव हो जाएगा। और बाकी सब पॉइंट पर जैसे अगर मान लीजिए 0.5 पर देखा जाए तो रेशनल फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर वहीं 3.35 की बात की जाए इस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यह क्या है? यह इंटीजर नंबर नहीं है, तो अर्थात क्या? इंटीजर नंबर पर यह डिसकंटिन्यूअस होता है और जो इंटीजर नंबर नहीं होगा उस पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखिए कुछ क्या था? कुछ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, उसमें 7 था, और बाकी जो देखे तो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, वह अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस था, अर्थात उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फिक्स था। उसमें हमने क्या देखा था? 4 वो देखे थे और 2 एक लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा नंबर क्या देखा हुआ था? रेशनल फंक्शन देख लिए थे। उसका पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट याद रखेंगे। और अब देखा जाए तो इन्वर्स फंक्शन में जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा जाए तो वह किस पर डिसकंटिन्यूअस हो? देखिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होता है? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन है, हमने बोला क्या था कि अपने अपने डोमेन में ये सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं और बाकी सब में डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अगर इनका हम डोमेन याद कर ले, डोमेन तो वैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से आप लोगों को याद ही होगा, हम एक बार याद दिला देते हैं। अगर हम डोमेन याद कर ले तो डोमेन के बाहर के जो पॉइंट होंगे उस पर क्या हो जाएगा? यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन दोनों का डोमेन क्या होता है? सेम होता है। वह क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 to +1, यह होता है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? क्या? -1 इक्वल ग्रेटर लेस देन x, इस तरह से इसका होता है। अगर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की x की बात की जाए तो इसका भी डोमेन एक ही होता है। वह क्या होता है? ओपन इंटरवल -∞ to -1 क्लोज इंटरवल, और यूनियन अर्थात क्या? जोड़ दिया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 to ∞। इस तरह से इन दोनों का इंटरवल होता है। अर्थात इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? अर्थात -1 से बड़ा और 1 से छोटा बच गया। उसमें से कोई भी पॉइंट लेंगे तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यह दोनों तो ऑल इन ऑल है, माने क्या? इसका डोमेन R होता है, ऑल रियल नंबर। तो यह भी क्या है? इसको भी अगर हम बोल दे तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर R का मान कुछ भी लेंगे तो यह क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। जैसे रियल नंबर में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं इसमें x के जगह पर तो वह क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस ही देगा फंक्शन। तो इस तरह से तो हमने क्या देखा? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखा, और कुछ ऐसे फंक्शन थे जो अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होते थे। तो उन दोनों को याद रखकर अब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो तुरंत याद बन जाएगा। अर्थात क्या? क्वेश्चन देखते ही हम आंसर बता देंगे। आपके सामने 2 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। क्या पूछ रहे हैं? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताएं। fx बराबर दिया हुआ है mod 10x, इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा? और mod दूसरा नंबर दिया हुआ है mod sin log
एक्स। इसमें क्या है, इसमें 2 फंक्शन है और इसमें 3 फंक्शन है। अगर पूछा जाए कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा तो आप निकालते रह जाएंगे, तीनों पर चेक करते ही रह जाएंगे कि कितना होगा। तो आप इस तरह से हम बता दिए हैं, तो आप तो देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा। इसका क्या होगा 3π/2 और इसका क्या होगा 0 होगा। कैसे, देखिए हम क्या जानते हैं, पहला नंबर है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात क्या ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा नंबर फंक्शन क्या है जो इसके अंदर में है, तो अंदर वाले फंक्शन क्या है, यह ऐसे फंक्शन है जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। तो वो कौन से 10 के लिए हमने क्या बताया था, 10 के लिए हमने बताया था 2n + 1 × π/2, अर्थात क्या, अगर n की जगह 0 लेते हैं तो क्या होगा π/2 होगा। n की जगह पर 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, एक 3π/2 होगा, तो यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कभी भी बटा में क्या आएगा, 2 ही आएगा, बटा में 2 है, यही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है, मॉडुलस सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा नंबर आते हैं जो इसके करीब में है लेकिन इससे दूर, अर्थात क्या है साइन वाला है, तो साइन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन log x क्या है, log x यह एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसमें इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या था, यह था। अब खोज लीजिए इसमें से कौन सी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, क्या है 0 के बराबर भी हो सकता है, तो यह है 1 0 से बड़ा ही है और 2.3 0 से बड़ा है, तो यह क्या है, इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 है, अर्थात सही उत्तर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह क्या है, यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ही है, बड़ा सा क्वेश्चन दिया है ताकि सब प्रॉब्लम बन जाए। तो देखिए यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं प्राप्त करने को, फाइंड ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, अर्थात सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें प्राप्त करना है। और यह फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इस पर जो दिया हुआ है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लेंगे और बता देंगे कि इस पर डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात एक पॉइंट पर बताएंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। और इसमें पूछ क्या रहे हैं, ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछ रहे हैं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन इस तरह से बहुत है और एग्जाम में निश्चित है कि पूछता ही है। तो अगर एक पॉइंट पर हम दिखाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 नंबर, इस तरह से मिलेगा। तो इसे हम ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन तो हम उसी तरह से करेंगे, सॉल्यूशन करके इस तरह से। अब देखिए, और इस पर देखना क्या है, एक बार 0 पर देखना है और एक बार 1 पर देखेंगे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, और उसके बाद हम तुलना करेंगे कि यह किस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो पहले लेते हैं 8x = 0 पर, तो LHL देखते हैं, LHL बराबर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx। अब देखिए 0 निगेटिव अर्थात क्या, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या है हमारा 2x है, तो अर्थात क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ 2x। अगर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। RHL की बात की जाए, RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए RHL क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 0 से जैसे ही पार करेंगे तो 0 से थोड़ा बड़ा क्या है, यहाँ देखिए 0 से बड़ा, अर्थात 0 से अगर यहाँ बड़ा है x तो यह किस पर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ fx लिख देते हैं, अगले बार में हम 0 लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 0 से थोड़ा भी बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, उसका fx का मान 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो अब 0 हो जाएगा। RHL और LHL बराबर आ जाएगा, आ गया, अर्थात क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, FA देखेंगे, तो FA एट x बराबर हम 0 पर देख रहे हैं, तो 0, तो क्या है, जब x 0 हो जाएगा, इसके बराबर यहाँ दिया हुआ है तो 0 होगा फंक्शन का मान। इस तरह से हमारा क्या आ गया,
यहाँ आ गया एट एक्स बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0 आ जा रहा है हमारा। इस तरह से लिमिट एग्जिस्ट भी कर ले रहा है और आ भी जा रहा है। अब दूसरा नंबर हम क्या देखेंगे, दूसरा नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, 0.1 पर चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 पॉइंट x बराबर 1 पर। अब LHL की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर LHL की बात करते हैं। तो LHL क्या, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इधर ही आ जाएगा। तो LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स बराबर क्या, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और एफ एक्स क्या आ रहा है, 0 है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, LHL 0 हो जाएगा। अब RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव अर्थात 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या आ जाएगा, 4x हमारा आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और एफ एक्स बराबर 4x। अब हम क्या लिमिट का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या यही LHL बराबर RHL नहीं हो रहा है, अर्थात लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, LHL बराबर नहीं RHL एट x बराबर किस पर, 1 पर नहीं हो रहा है। तो क्या हम बोल देंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, x बराबर 1। अब इन एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिला है। अब इसमें कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है हम कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या हम 0 1 पर देख लिए, अब बाकी सब पॉइंट पर देखेंगे अर्थात -इन्फिनिटिव से लेकर के +इन्फिनिटिव तक। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 से छोटा अर्थात क्या -इन्फिनिटिव से 0 से छोटे तक। देखिए जगह तो नहीं है तो यहाँ मिटा दे रहे हैं। और फॉर क्या देखेंगे, 0 से छोटा अर्थात 0 से छोटा होगा तो -इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। फॉर x लेस देन 0 अर्थात क्या 0 से छोटा के लिए देखा जाए तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर 2x अर्थात 2x, यह क्या है 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ एक्स बराबर 2x इज पॉलिनोमियल फंक्शन लिख देंगे। पॉलिनोमियल यहाँ मिटा दे रहे हैं, फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है हम जानते हैं, यह एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है अर्थात क्या व्हिच इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, इतना तो लिखेंगे, फॉर इतना तो इंग्लिश चल ही जाता है, इतना लिख देंगे और क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है अर्थात क्या यह सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस। अब देखिए 0 से हमने छोटे अर्थात -इन्फिनिटिव तक देख लिया, 0 पर हम देख ही चुके थे, वहाँ क्या था, वहाँ कंटिन्यूअस था। अब 0 से बड़ा और 1 पर हम देखे हुए हैं, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए देखते हैं। अब क्या देखेंगे सेकेंड नंबर में, फॉर क्या x जब 0 से बड़ा हो और क्या 1 से छोटा हो।
1 से छोटा हो। तो इसके लिए हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर 0 है, अर्थात क्या यह 0 क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ एक्स बराबर 0 इज कांस्टेंट फंक्शन which is also everywhere continuous function। क्या आ गया, यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यह लिख दिया, अर्थात क्या है, 0 किसी पर भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अब देखिए हमने क्या देख लिया, 1 के नीचे तक बाकी सब देख लिया, 1 पर तो हम चेक ही कर चुके हैं। अब 1 के बाद अर्थात प्लस इन्फिनिटिव तक जाते हैं तो क्या होगा। अब थर्ड नंबर में क्या, यह 3 वाला था तो 3 वाला 2 वाला रहेगा तो 2 बार ही फॉर लिखना पड़ेगा। और फॉर अब क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो अर्थात 1 से बड़ा हो, तब क्या था हमारा एफ एक्स बराबर था 4x। यह क्या है, इज पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन, और यह भी क्या होता है, यह भी क्या है, कंटिन्यू एवरीवेयर पॉलिनोमियल फंक्शन तो हम पहले ही बता चुके हैं कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से हमने क्या बोल दिया, 0 से माइनस इन्फिनिटिव तक कॉन्टिन्यूअस था, 0 पर चेक किए हुए थे तो कॉन्टिन्यूअस आया था, 0 से 1 के बीच कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूअस है, और 1 पर चेक किए हुए थे तो डिसकंटिन्यूअस था, अर्थात एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिला। अगर 1 के बाद जाते हैं तो भी कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, अर्थात क्या 1 के बाद जाते हैं तो 4x आ रहा है, अर्थात क्या यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके कारण यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सारे पॉइंट पर जब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक हम चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, केवल एक ही पॉइंट आ रहा है 1 जिस पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाए, इसे हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने क्या देखा, एफ एक्स एक क्या एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, माने क्या यह सभी पर कॉन्टिन्यूअस है, केवल एक पर नहीं है। यह सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस था, तो किस पर नहीं था, केवल पॉइंट 1 पर नहीं था। तो क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट पॉइंट 1, यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1 ताकि दिखेगा नहीं तो 1 इसी तरह से। अब क्या आ गया, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल दिए तो अर्थात यह सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है केवल एक को छोड़कर। का हम सब क्लास में पास कैले बानी, माने एगो क्लास में फेल कर गए बानी, वे कहानी बा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं और किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलसिलेवार से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।